अस्पताल में भर्ती कराया गया। आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले पड़ोसी से रिश्ता कैसा, पनामा में पाकिस्तान पर बरसे एस जयशंकर। अतीक अहमद का गुर्गा अतीन जफर गिरफ्तार, असद के एटीएम कार्ड से 24 फरवरी को निकाले थे रुपए। और यूक्रेन संकट के बीच दुनिया भर में टूटा रक्षा बजट का रिकॉर्ड, भारत भी चौथे पायदान पर। अब खबरें विस्तार से। कर्नाटका में आज से चुनाव प्रचार करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ये बयान जारी हुआ है। नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव के संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि आज देश में लोकतंत्र खतरे में है, बीजेपी को हटाने के लिए हम सब एक हैं। नीतीश कुमार ने एक बार फिर कहा कि वो पीएम पद के उम्मीदवार नहीं है। नीतीश कुमार ने कहा, हमें पीएम नहीं बनना, हम सिर्फ विपक्षी पार्टियों को एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश यादव, ममता बनर्जी ने भी हमें सहमति दे दी है। नीतीश कुमार ने कहा, हम जब साथ लड़ेंगे तभी बीजेपी बुरी तरह से हारेगी। प्रयागराज माफिया अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड से जुड़ी खबर भी सामने आई। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने अतीक और अशरफ हत्याकांड में शामिल होने से इनकार कर दिया। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को भी जान से मारने की धमकी मिली थी। 23 अप्रैल की रात डायल 112 पर मैसेज भेजा गया था। मामले की जांच कर रही है पुलिस। महाविकास अघाड़ी पर शरद पवार के बयान से हलचल मचा हुआ है। अब संजय राउत ने दी सफाई। संजय राउत ने कहा कि एनडीए बहुत मजबूत है और राज्य भर में एक साथ रैलियां आयोजित कर रहा है। आनंद मोहन की बड़ी बेटी चेतन आनंद की पटना में सगाई है, इसलिए बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन को बिहार सरकार ने रिहा करने का आदेश दिया है। वहीं 27 अन्य कैदियों को भी रिहा करने का आदेश जारी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कहा कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो देश में बड़े स्तर पर राष्ट्रीयकरण किया जाएगा। उन्होंने पीएम मोदी से भी नए संसद को लेकर कुछ मांग की। पीएम मोदी केरला के कोच्चि पहुंचे। यहां पर उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए ये कहा कि कोई भी मिशन बिना युवाओं की शक्ति के वाइब्रेंट नहीं होता है। अतीक अहमद के छोटे भाई अशरफ का साला सद्दाम फरार हो गया। खबरों की माने तो सद्दाम दुबई भाग गया है। देश के कई दिग्गज पहलवान सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे पहलवान अब इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने ट्वीट कर कहा, इंसाफ के सिपाही आपके साथ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पनामा में अपने समकक्ष के साथ एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान का नाम लिए बगैर बड़ा हमला करते हुए कहा कि हमारे लिए एक ऐसे पड़ोसी के साथ जुड़ना बेहद मुश्किल है जो हमारे खिलाफ सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देता हो। प्रयागराज में अतीक के वकील सौलत हनीफ से भी पूछताछ की तैयारी चल रही है। आपको बता दें, सौलत को पुलिस कस्टडी रिमांड लेने की तैयारी है। मणिपुर में इस्तीफों का दौर जारी है। बीजेपी के विधायक को पूर्व आईएएस रघुमनी सिंह ने निजी कारणों का हवाला देते हुए मणिपुर नवीनीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। महिला पहलवानों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, तो वहीं सिब्बल ने सीजीआई के बेंच के समक्ष मामले को मेंशन किया। चंद्रचूड़ ने कहा कि शुक्रवार को सुनवाई करेंगे। हालांकि आप हमें इस मामले की गिरफ्तारी दें, मामले में पक्षकार कौन है। तो इस पर सिब्बल ने कहा कि ये यौन उत्पीड़न का मामला है, इसमें से एक नाबालिग लड़की भी पीड़ित है और एफआईआर तक दर्ज नहीं की जा रही। सभी खिलाड़ी हैं, हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है। राहुल गांधी के कर्नाटका में 150 सीटों के साथ सरकार बनाने का दावा किया गया। कर्नाटका की 224 विधानसभा सीटों पर 10 मई को मतदान, 13 को वोटों की गिनती। भ्रष्टाचार के मामले में गृह मंत्रालय का एक्शन, एनआईए के एसपी विशाल गर्ग को किया गया सस्पेंड। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे अपने परिवार के साथ अपने गांव सतारा के लिए रवाना हुए। फिलहाल तो ये 3 दिनों का दौरा है, लेकिन यह भी बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री के इस दौरे की अवधि और भी बढ़ाई जा सकती है। आपको बता दें, ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद शिंदे पहली बार गांव गए हैं या पहले कभी नहीं गए, लेकिन इस बार बताया जा रहा है कि वो राज्य के राजनीतिक माहौल से खिन्न है। शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ ने बयान दिया है कि उद्धव ठाकरे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत शुरू की है।
पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि ये अच्छा है कि अमृतपाल जेल में है। उन्होंने कहा कि हालांकि अमृतपाल की गिरफ्तारी 1 महीने पहले ही हो जानी चाहिए थी। साउथ ईस्ट एशिया के देशों ने मिलकर अब मलेरिया के खिलाफ जंग छेड़ने का मन बना लिया। इतना ही नहीं, इन देशों ने 2025 तक मलेरिया को जड़ से खत्म करने का लक्ष्य रखा है। राजस्थान के डूंगरपुर जिले के दोवड़ा थाना क्षेत्र में 2 युवकों की ओर एक नाबालिग लड़की का अपहरण किया गया। साथ ही उसके साथ कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। आईएएस शबीर रंजन से ईडी ने करीब 10 घंटे पूछताछ की। कई सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर ईडी की टीम ने फिर से उन्हें पूछताछ के लिए दफ्तर बुलाया। नोएडा अथॉरिटी ने जमीन का बकाया नहीं देने पर उत्तराखंड पब्लिक स्कूल सील कर दिया। अब बता दें, बच्चों के साथ स्कूल और अथॉरिटी में अभिभावक ने प्रदर्शन किया। हेट स्पीच मामले में कॉमेडियन मुन्नवर फारूकी के सारे केस अब इंदौर ट्रांसफर हो गए। उनके वकील ने कोर्ट से दिल्ली या मुंबई करने की मांग की थी। कोर्ट ने कहा इंदौर मुंबई के करीब है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में करीब सभी पार्टियों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन कांग्रेस अभी अपनी प्रदेश समिति नहीं बना सकी है। आपको बता दें, कहा जा रहा है कि पार्टी के अंदर खींचतान मची, इस वजह से प्रदेश समिति बनने में देरी हो रही है। हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना सैयद सलाहुद्दीन के 2 बेटों की प्रॉपर्टी कुर्क कर दी गई है। एनआईए ने वडगांव और श्रीनगर में एक्शन लिया है। सलाहुद्दीन घोषित आतंकी है जो पाकिस्तान में छिपा हुआ है। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 6,630 मामले दर्ज हुए, वहीं 9,213 मरीज ठीक हुए। नगर निकाय चुनाव में बीजेपी को अपनों पर ही भरोसा नहीं, कैमरों के टिकट काट दिए। बीजेपी ने शाहजहांपुर नगर निगम से अर्चना वर्मा को अपना प्रत्याशी घोषित किया। समाजवादी पार्टी के चीफ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को निशाना बनाता हुआ यूपी बीजेपी ने नया गाना लॉन्च किया। इस गाने में अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी समेत कई गुंडों और माफियाओं का जिक्र है। नोएडा में रहने वाले लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर आने वाले 45 दिनों तक जाम का सामना करना पड़ेगा। दरअसल इस रूट पर डायवर्जन की वजह से वाहन चालकों को जाम से जूझना पड़ेगा। साल के 365 दिन एक्टिव रहने वाले गुजरात बीजेपी ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। आपको बता दें, गुजरात चुनाव में प्रचंड जीत के बाद पार्टी एक दिन में 45,000 कार्यकर्ताओं को सीपीआर की ट्रेनिंग देकर एक अनूठा रिकॉर्ड बनाया है। उमेश पाल हत्याकांड मामले में झांसी में असद और गुलाम के एनकाउंटर सीन का रिक्रिएशन शुरू हो गया है। हत्या की पत्नी शाइस्ता परवीन की तलाश में अशरफ की ससुराल में पुलिस की रेड की। एसपी विधायक रिजवी ने सिकंदरपुर में नगर पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर विद्रोही तेवर दिखाते हुए कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक में तय हुआ था कि भीष्म यादव सिकंदरपुर नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ेंगे। जिला स्तर पर बनी चयन समिति ने भीष्म यादव के नाम पर मुहर लगाई और हम लोग उन्हें उम्मीदवार घोषित किए जाने को लेकर आश्वस्त। अजित पवार को लेकर महाराष्ट्र में मची सियासी उथल पुथल के बीच कई तरह की चर्चाएं शुरू है। कहा यह भी जा रहा है कि वर्तमान में शिंदे गुट के कई विधायक घर वापसी करना चाहते हैं और वो उद्धव ठाकरे वाले गुट में शामिल होना चाहते हैं। उधर समलैंगिक विवाह की सुनवाई के दौरान बोली याचिकाकर्ता की वकील, कहा शादी एक जादुई शब्द। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए दावा किया कि जब नरेंद्र मोदी की पार्टी सत्ता में आई थी और वो प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने कहा था कि अब देश में हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दी जाएगी, लेकिन आज स्थिति ये है कि बेरोजगारी 40 साल में सबसे ज्यादा। अब राहुल गांधी के इस दावे को निराधार बताते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर राहुल गांधी के पास इस दावे को लेकर कोई ठोस सबूत है तो उन्हें अदालत जाना चाहिए। अतीक अशरफ के आईएसआई कनेक्शन का सबूत सामने आया है। आतंकी का पासपोर्ट बनवाने में की थी मदद। आपको बता दें, अशरफ ने करेली से गिरफ्तार आतंकी जिशान कमर की पासपोर्ट बनवाने में मदद की थी। गोरेगांव फिल्म सिटी में 5 लाख के ड्रग्स के साथ सप्लायर गिरफ्तार हुआ। आरोपी फिल्म सिटी में ड्रग्स सप्लाई करता था, जो बड़ी ड्रग्स चेन की एक कड़ी हो सकती है। मैरिज हॉल में शराब परोसने वाले फैसले को अब डीएमके के सरकार ने वापस लिया तो सरकार का कहना है कि ये केवल कॉन्फ्रेंस सेंटर और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के अलावा खेल स्टेडियमों में ही किया जाएगा।
उधर रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के बीच रक्षा बजट के मामलों में पिछले 1 साल में भारत रूस से भी आगे निकल गया है। भारत अब दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रक्षा बजट वाला देश है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में एक बड़ी आतंकी हमला हुआ। इसमें आतंकियों ने एक पुलिस स्टेशन में घुसकर खुद को ब्लास्ट कर लिया। इस मामले में अब तक 12 से ज्यादा लोग के मरने की खबर में 50 से ज्यादा लोग घायल। अजमेर की कुछ कॉलोनियों में रहने वाले लोगों ने ट्रेन में हॉर्न के प्रयोग से ध्वनि प्रदूषण की बात करते हुए याचिका दायर की थी और इस पर रोक लगाने की मांग की थी। तो वहीं एनजीटी ने कहा कि ट्रेनों के संचालन के लिए इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती। तो ओडिशा की तर्ज पर अब विदेशों में भी अरबपति विश्वनाथ पटनायक ने 250 करोड़ रुपए का दान देने का संकल्प लिया। अगर ऐसा होता है तो ये सबसे बड़ा दान माना जाएगा। तेलंगाना की युवजन श्रमिक रायूथू कांग्रेस पार्टी के प्रमुख वाईएस शर्मिला को एक पुलिस अधिकारी को थप्पड़ मारने के चलते 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। विराट कोहली की बतौर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के कप्तान के तौर पर वापसी हुई। पिछले 2 मैचों में विराट कोहली ने बैंगलोर की कप्तान की है, लेकिन अब उन्हें कप्तानी करने की सजा मिली है। कोहली पर स्लो ओवर रेट के कारण जुर्माना लगाया गया है। कोहली पर 24 लाख रुपए का जुर्माना लगा है। अब जाते जाते एक नजर दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। अमेरिका की वजह से बढ़ रही न्यूक्लियर वॉर की आशंका। रूस ने यूक्रेन युद्ध में यूएस के शामिल होने पर कही बात। व्लादिमीर पुतिन मर जाते तो खुशी होती, बोले ब्रिटेन में यूक्रेन के राजदूत। पाकिस्तान में